हरियाणा में संगठित अपराध के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत स्पेशल टास्क फोर्स करनाल को बड़ी सफलता हाथ लगी है। एसटीएफ ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक नेटवर्क से जुड़े रोहित गोदारा गोल्डी बराड गिरोह के 4 सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 4 विदेशी निर्मित पिस्टल और 8 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। दरअसल एसटीएफ करनाल ने करनाल क्षेत्र से रमन और लोकेश निवासी ग्राम मुंदेड़ी जिला कैथल को उस समय गिरफ्तार किया जब वे एक बुलेट प्रूफ वाहन में घूम रहे थे। इसके बाद 14 जनवरी 2026 को इसी मामले में वांछित शेष आरोपी बलराज उर्फ बलराम और रविंदर सिंह उर्फ रवि को थाना पुंडरी जिला कैथल के क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। जांच में सामने आया है कि सभी आरोपी लॉरेंस बिश्नोई गिरोह से जुड़े नेटवर्क के लिए भी काम कर चुके हैं। सर, एक गैंगस्टर को अरेस्ट किया है, क्या है पूरा मामला? जी, ये करनाल टीम जो दीपिंदर इंस्पेक्टर है, इनको एक खुफिया जो इंफॉर्मेशन मिला है, जो एक सोर्स रिपोर्ट मिला है, जिससे एक रमन सिंह नाम के व्यक्ति को इन्होंने उठाए थे और जिससे वेपन बरामद किए हैं। और उसने कुछ यहाँ तो कुछ क्राइम नहीं किया है उसने अभी तक, अभी एक वेपन बरामद हुआ वही है, लेकिन इसने ये कन्फर्स किया है कि इसने अपने साथियों के साथ, जो इंडियन साथियों के साथ मिलके एक 2 मर्डर्स इन्होंने यूएसए में किया है। सो पहला वाला तो इन्होंने 2024 में ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग के मेंबर था और उस गैंग के मेंबर होते हुए इसने एक सुनील यादव करके एक कैलिफोर्निया में उस व्यक्ति को मर्डर किया है, गोली मारा है। उसके बाद अभी जो अक्टूबर में इसने एक बलराज और रविंदर ये दोनों के साथ मिलके एक हैरी बॉक्सर है। अब इस समय में ये 25 में ये रोहित गोदारा गैंग में आ गया, हैरी बॉक्सर लॉरेंस बिश्नोई का हो गया। तो हैरी बॉक्सर पे फायरिंग किया है और उस फायरिंग में हैरी बॉक्सर तो बच गया, लेकिन उसके साथ एक गोदारा थे, बनवारी गोदारा थे, उनको गोली लग के वो मर गए थे। सो ये 2 मर्डर का इसने कन्फेस किया है। और जो पहला वाला जो सुनील यादव के मर्डर में गोली चलाने में स्वयं ये रमन सिंह था, गोली चलाने में। और ये एक बिल नाम का अमेरिकन है और उस समय भी 24 में भी वो बिल का कसिन था, उसके साथ मिलके वहां पे फायरिंग किया। और ये अभी जो अक्टूबर 25 में जो मर्डर किया है उस पे विल खुद था और रमन सिंह हथियार प्रोवाइड किया था और 2 अमेरिकन थे जिन्होंने मिलके ये हैरी बॉक्सर पे फायरिंग किया है। जो पहले वाला जो 24 में जो मर्डर किया है उस पे विल के कसिन को इन्होंने 25,000 या 25,000 $2,500 यूएस डॉलर्स उसको दिया है गोली चलाने के लिए। और जो दूसरा वाला है जो अभी है इस पे 7500 यूएस डॉलर्स उसको विल को दिया है। और ये इस पे ये बलराज और रविंदर मौके पे थे और गोली चलाने में विल था और वेपन अरेंज करने में रमन सिंह था। ये रमन सिंह जो है ये 2017 में यहाँ से अपने ही पासपोर्ट से यूएसए गया था। तो वहां जाके जैसे यूजुअली करते हैं पासपोर्ट फाड़ के वो वहां पे फिर वो असाइलम सीख किया है, फिर वो गिरफ्तार हुआ है इमिग्रेशन वायलेंस में। 9 मंथ्स उसने वहां पे जेल रहा है, फिर असाइलम का केस चलाया है। इसको 23 या 22 में इसको ग्रीन कार्ड मिल गया, जो असाइलम सीकर का ग्रीन कार्ड भी मिल गया था। लेकिन ये अभी जो 18 अक्टूबर को इसने जो हैरी बॉक्सर पे जो गोली चलवाया है और जैसे चलवा के ये 20 तारीख को फ्लाइट पकड़ के ये मुंबई पहुंच गया था कैलिफोर्निया से यहाँ पे। उसके 10 दिन बाद ये दोनों यहाँ आ गए थे। और ये जो रमन है वहां पे सबसे पहले, बिकॉज ये कैथल का रहने वाला है, पुंडरी का रहने वाला है, तो वहां पे एक वीरेंद्र सांबी है जिसका आप लोगों ने सुना होगा 3-4 दिन पहले जिसका मर्डर हो गया था यूएसए में, जो गोलीबारी में उसकी मौत हो गई थी। 2 लोग मरे थे जिसमें एक वीरेंद्र सांबी भी है। तो उस वीरेंद्र सांबी इसका
कैथल का था, वो सांबी गांव का था। तो उससे मुलाकात की। उसने बानू राणा, जो आप लोगों ने सुना होगा कि बानू राणा जो करनाल का है, जिसको जिशान अख्तर करके एक जो और सजाद भट्टी, ये दोनों चलाते थे। और करनाल, यमुनानगर और अंबाला वगैरह में काफी वो एक्सटॉर्शन वगैरह मांगता था, लेता था। एक आधे उसने ग्रेनेड अटैक्स भी कराया है, गोलियां भी खूब चलवाए हैं। पंजाब में भी उसने वारदातें करवाया था। उस बानू राणा से मिलवाया, और बानू राणा से मिलने के बाद उसके थ्रू नोनी राणा और ये अपने रोहित गोदारा को मिला है। तो तब तो इकट्ठे थे रोहित गोदारा और लारेंस कृष्णा। रिसेंटली इनका आपस का ये हुआ है। तो होने के बाद ये रोहित गोदारा के साथ मिलकर इसने इसका हरी बक्सर के जो साथी है बनवारी गोदारा, उसका हत्या किया है। हरी बक्सर उस पर बच गया है। सो अभी ये हमारे कस्टडी में है, इनकी पूछताछ जारी है। और इसके बारे में जो सूचना जो एनसीबी है, जो सीबीआई को हमने दे दिया है, जो भी आगे इसका इंफॉर्मेशन देना वो भी दिया जा चुका है। इनसे अभी सर क्या क्या बरामद हो चुका है? इनसे 4 अच्छे जो इम्पोर्टेड पिस्टल्स मिले हैं, काफी कार्ट्रिजेस मिले हैं, और एक एंडीवर व्हीकल जो बलराज से मिला है, जो बुलेट प्रूफ किया हुआ है, जो दिल्ली से। सो और पूछताछ जारी है। ये बलराज और रविंद्र कैसे गए थे वहां पे, कैसे इनसे मिले, तो ये सारे सबके बारे में आज ही ये गिरफ्तार हुए, तो इनसे पूछताछ अभी जारी है। कहाँ से इसे गिरफ्तार किया गया है? मिसिंग से ही किया, करनाल में मिसिंग एरिया है, वहां से मर्डर केस था जिसमें वांटेड था अनुज उर्फ डॉक्टर। तो उसको मुठभेड़ में गोली लगी है, उसको गिरफ्तार करके और हॉस्पिटल से सोनीपत सिविल हॉस्पिटल में एडमिट कराया है। उसके खिलाफ 5 मुकदमे हैं, 10 मुकदमे हैं, और जिनमें काफी उसने फायरिंग भी कर रखा है, गोलियां चला रखी है, और ये हत्या भी कर रखा है। सो उसका इनकाउंटर हुआ है। जो जब पकड़ने गए थे तो गोली मारा है, तो रिटेलिएशन में पुलिस ने गोली मार के उसको पकड़ा है। वो पाँव में इंजर्ड है, तो उसको सोनीपत सिविल हॉस्पिटल में एडमिट किया। क्या नाम है? और अनुज अलेस डॉक्टर कहते हैं, और रेवाड़ी के एक मर्डर केस में वांटेड था, सिटी रेवाड़ी के मर्डर केस में। कहाँ पर हुआ है? सोनीपत में, खरखोदा।